नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NHRC को संबोधित करते हुए कहा कि मानव अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें कार्य करते रहना चाहिए, जिससे कि मानव के हितों की रक्षा हमेशा हो सके। जीव जीव में भेद नहीं है। जब हम इस विचार को स्वीकार करते हैं तो हर तरह की खाई भर जाती है। तमाम विविधताओं के बावजूद भारत के जनमानस ने इस विचार को हजारों सालों में जीवंत बनाए रखा। इसलिए सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद भारत जब आजाद हुआ तो हमारे संविधान द्वारा की गई समानता और मौलिक अधिकारों की घोषणा उतनी ही सहजता से स्वीकार हुई। साथियों, आजादी के बाद भी भारत ने लगातार विश्व को समानता और मानवाधिकारों से जुड़े विषयों पर नया पर्सपेक्टिव दिया है, नया विजन दिया है। बीते दशकों में ऐसे कितने ही अवसर विश्व के सामने आए हैं जब दुनिया भ्रमित हुई है, भटकी है, लेकिन भारत मानव अधिकारों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहा है, संवेदनशील रहा है। तमाम चुनौतियों के बाद भी हमारी ये आस्था हमें आश्वस्त करती है कि भारत मानव अधिकारों को सर्वोपरि रखते हुए एक आदर्श समाज के निर्माण का कार्य इसी तरह करता रहेगा। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना से जुड़े हुए हितग्राहियों को उनकी राशि सीधे उनके खाते में हस्तांतरित की। हम आपको बता दें कि 500 से ज्यादा ऐसी गौठान समितियां हैं जो कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत कार्य कर रही हैं, जिसमें गाय के गोबर की खरीदारी और उसके भुगतान सहित गौठानों के निर्माण आदि पर भी विशेष रूप से कार्य कर रही हैं। गोबर खरीदी की जो राशि होती है वो राज्य सरकार के पास जमा होती है, जो समितियों को वितरित की जाती है, और समितियों को दी जाने वाली ये राशि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे उनके खाते में हस्तांतरित की। ब्यूरो रिपोर्ट, CTV7 रायपुर। विश्व हिंदू परिषद कवर्धा में हो रही हिंदुओं पर एक तरफा कार्यवाही से खासा नाराज है। आज बूढ़ा तालाब में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि राज्य सरकार दूसरे पक्ष की कोई गिरफ्तारी नहीं कर रही। उनका यह भी कहना है कि 1,500 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हिंदू दल के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है और पूरा दोष उन पर ही मढ़ा जा रहा है, जबकि हकीकत कुछ और है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी वीडियो को आधार मान करके कार्यवाही की जा रही, जबकि ऐसे कई सारे वीडियो हैं जिसमें पुलिस के साथ में एक समुदाय विशेष के लोग तलवार लहरा करके लोगों को मार रहे हैं, जबकि पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी हुई है। उन्होंने CTV7 से चर्चा करते हुए राज्य सरकार पे कई तरह के आरोप लगाए। CTV7 के लिए रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री रविंद्र चौबे संयुक्त रूप से बेमेतरा के उरगांव स्थित शक्तिपीठ में दर्शन करने पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने माता के दर्शन किए हैं। नवरात्र के मौके पर यहाँ पर खास आयोजन किए जाते हैं, ज्योत भी प्रज्वलित की जाती है। मुख्यमंत्री ने यहाँ पे दोनों ही चीज के दर्शन किए हैं। उसके बाद यहाँ के आम नागरिकों से उन्होंने चर्चा की। यहाँ के बड़े लंबे समय से मांग थी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाए, जिससे मुख्यमंत्री के सामने रविंद्र चौबे ने रखा और उस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस अवसर पर समाज के लोगों की ओर से मुख्यमंत्री का सम्मान भी किया गया। बात यह है कि यहाँ हॉस्पिटल खुलना चाहिए, तभी बेमेतरा में खूब अगर घोषणा करें। आशीष कहा से अब बहुत अगर होगेगा, बहुत अगर घोषणा कर दें, लेकिन 1-2 साल में पूरा भी करना है। जब तक घोषणा करें तो पूरा भी करेंगे। और आज हमें इकट्ठा जुड़ हॉस्पिटल के बाद है अभी, लेकिन कहा कक्का जिंदा है, आजकल निकट नारा लगा। मैं कहें कि तोरे कक्का भाई जिंदा नहीं है, मोरो कक्का भाई जिंदा है। लेकिन कि तोरे कक्का भाई जिंदा नहीं है, मोरो कक्का जिंदा है। आप सब बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए CTV7 बेमेतरा ब्यूरो।
आज राजीव भवन में मंत्री से मिलिए कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्री रविंद्र चौबे यहां पर उपस्थित हुए। न सिर्फ कांग्रेसी बल्कि ऐसे लोग जिन्हें राज्य सरकार से किसी किस्म का काम था वो भी यहां पर पहुंचे हुए थे, अपनी तकलीफें वो मंत्री को सुनवा रहे थे। संगठनात्मक स्तर पर ज़्यादा शिकायतें देखने को मिली हैं और कांग्रेस और उससे जुड़े हुए अनुषांगिक संगठन के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने मंत्रियों के सामने अपनी चर्चा की है, अपनी बातें रखी हैं और उन्हें भी यहाँ पर आश्वासन मिला है कि उनके बातों पर ध्यान किया जाएगा। यहाँ पर चर्चा करने वालों में न सिर्फ आम लोग बल्कि विधायक आदि भी उपस्थित थे। रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। इधर मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार से सीधा सवाल किया है कि एक खास किस्म के धान की खरीदी ही केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है, जिससे कि जो बाकी धान का उठाव वो प्रभावित होगा। उनका कहना था कि केंद्र सरकार को चाहिए कि वो सभी किस्मों के धान की खरीदी करे। छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ उन्होंने भेदभाव किया। हमने उनकी चिट्ठी को आधार मान करके 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की, लेकिन केंद्र सरकार 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेने के बाद लगभग चावल लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था क्रॉप न्यूट्रल करके आपको नया योजना बनाना पड़ेगा। हमारी राजीव गांधी किसान न्याय योजना को उन्होंने बोनस माना, इसलिए उन्होंने कहा कि पिछले साल हम आपका चावल नहीं ले सकते। तो हमने इस साल केंद्र के ही गाइडलाइन के बेस पर छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना में हमने क्रॉप न्यूट्रल किया है और 61,65,000 मीट्रिक टन चावल लेने की सहमति केंद्र ने दिया है। अगर इतना चावल केंद्र सरकार खरीद लेगी तो छत्तीसगढ़ को, हमारी सरकार को और यहाँ के किसानों को राहत तो मिलेगा। लेकिन उसी चिट्ठी में उन्होंने दूसरी तरफ एक शब्द और लिख दिया है कि अरवा चावल ही लिया जाएगा, उसना चावल एक दाना नहीं लिया जाएगा। अब छत्तीसगढ़ में कुछ धान की वैरायटी ऐसा है जिसमें उसना चावल ही बनता है। तरह तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कोयले के स्टॉक को लेकर के, वहीं बिजली संकट की बात भी कही जा रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने CTV7 से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बिजली संकट जैसी कोई समस्या नहीं है और आने वाले दिनों में बिजली का उत्पादन और बढ़ाने पर कार्य किया जा रहा है। देश के अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में बिजली उत्पादन और सप्लाई दोनों अवस्था बेहतर है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे यहाँ हालात नहीं है। निश्चित रूप से मांग बढ़ी है, बिजली की खपत ज़्यादा बढ़ी है, उद्योग ज़्यादा क्षमता से उत्पादन कर रहे हैं, ज़्यादा उपभोग तरक्की का परिचायक है। निश्चित रूप से स्थिति पर सतत नज़र रखा जा रहा है। उत्पादन कम नहीं हुई है बल्कि खपत बढ़ी है। जल्दी विस्तार की तैयारी है और निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ाकर आने वाले भविष्य में बिजली की क्षमता को बढ़ाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार गंभीरता से काम कर रही है। राजधानी के विभिन्न हिस्सों में बंगाली समाज द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है। अपनी पूरी भव्यता के साथ विराजी मां दुर्गा यहां पर देवी सरस्वती, कार्तिक और गणेश के साथ विराजी हुई हैं। पंडालों में भी खासा आकर्षक तरीके से सजावट की गई है। हम आपको बता दें कि पिछले वर्ष कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए सामाजिक समितियों द्वारा दुर्गा की स्थापना नहीं करने का फैसला लिया गया था, लेकिन इस बार बंगाली समितियों द्वारा जैसा कि खारून के पास महाकालीबाड़ी, छोटी कालीबाड़ी और WRS आदि स्थानों पर मां दुर्गा के पंडाल बनाए गए हैं और यहाँ पे देवी की स्थापना की गई है। इसकी जानकारी अरुण भद्रा ने दी, जो कि बंगाली पूजा समिति के अध्यक्ष हैं। बंगाली समाज माँ देवी की भव्य पूजा करता है और हमने शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि देवी पूजा होने दें, ठीक कोरोना गाइडलाइन को मानते हुए पूजा होने दें। मूर्ति भी बड़ी की गई, संस्कृति विभाग से कार्यक्रम भी दिया जा रहा है, कलाकारों को रोजगार है, कारीगरों को रोजगार है और सबसे बड़ा बात है कि जो आज निराशा छाया हुआ है उससे उबारना जरूरी है। इसलिए बंगाली समाज के 2 दुर्गा पूजा, एक 75 साल है रेलवे इंस्टीट्यूट और एक 89 ईयर्स है कालीबाड़ी का, भव्य रूप से वहाँ पर पंडाल कार्यक्रम किया जा रहा है और इससे ही लोगों में खुशियाँ आएगी, बच्चों में उत्साह आएगा, कलाकारों को रोजगार मिलेंगे, कारीगरों को रोजगार पटरी में फिर से वापस लाना है। CTV7 ब्यूरो रायपुर। संगी जन्म जन्म के ये फिल्म रिलीज हो रही है शुक्रवार को। छत्तीसगढ़ी सिनेमा है ये। इसके लिए एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें पत्रकारों के तीखे सवालों का सामना निर्माता निर्देशकों को करना पड़ा, क्योंकि इस फिल्म के 3 गाने ऐसे हैं जो हूबहू हिंदी गानों के धुनें हैं, शब्द हैं और यहाँ तक कि उसमें किया गया नृत्य भी हूबहू उतारा गया है। हालांकि इसे उन्होंने कॉपी करना नहीं, इंस्पायर करना कहा है। पीताम्बरा मीडिया हाउस के बैनर पे ये पहली फिल्म है जिसका नाम है संगी जन्म जन्म के,
और ये 15 तारीख दशहरे के दिन से छत्तीसगढ़ में करीब 19 थिएटर्स पे रिलीज़ हो रही है। और इस कहानी में जो मुख्य किरदार निभाया है वो देवेंद्र साहू जी ने निभाया है, तनु प्रधान जी ने निभाया है। इस फिल्म के निर्देशक मिर्जा घर से निकलिए और थिएटर तक पहुँचिए और अपने छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ी भाषा में जो पिक्चर बनी है और उसके जो कलाकार हैं उनको अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। CGV7 रायपुर ब्यूरो। CGV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक दे मुझे अनुमति। नमस्कार।